नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। विधानसभा घेराव करने भराड़ी सैंड जा रहे लोगों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। 1.5 लेन सड़क की मांग को लेकर सोमवार को भराड़ी सैंड में कांग्रेसी और उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता के साथ विधानसभा भवन का घेराव करने जा रहे घाट क्षेत्र के लगभग 4000 लोगों को जब पुलिस ने रोका तो धक्का मुक्की की नौबत आ गई। पुलिस ने दिवाली खल में जबरन बैरियर हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे लोगों पर लाठियां भांजी। इससे कई आंदोलनकारी घायल हो गए। लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर महल चौरी अस्थायी जेल भेज दिया, बाद में रिहा कर दिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए हैं। निष्पक्ष जांच होगी। घटना की निष्पक्ष जांच होगी। पथराव में कुछ पुलिस कर्मचारियों को भी चोटें आई हैं। इस मामले में जो भी दोषी साबित होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अशोक कुमार, घटना दुर्भाग्यपूर्ण। लाठीचार्ज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार आंदोलनकारियों की बातों को हमेशा सुनती आई है, उनकी बातों को भी आगे सुना जाएगा। मदन कौशिक, पीएम ने लगवाया स्वदेशी टीका। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में स्वदेशी टीके कोवैक्सीन की पहली खुराक लगवाई। बाद में पीएम ने ट्वीट किया, तारीफ के काबिल है कि कैसे हमारे डॉक्टर व वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूती देने के लिए तेजी से काम किया। मैं सभी से अपील करता हूं कि जो भी टीका लगवाने के योग्य है वे भारत को कोरोना मुक्त बनाने के साथ आए। इस बीच सोमवार को टीकाकरण को लेकर भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में 25 लाख लोगों ने पंजीयन करवाया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। नेताओं की चमड़ी मोटी, वैसे सुई तो नहीं। पीएम ने टीके के लिए बायां हाथ आगे करते हुए नर्स से पूछा, कौन सी सुई लाई हो? वेटरिनरी अस्पताल की मोटी सुई तो नहीं है? नर्स निवेदा ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं सर, नॉर्मल है। फिर पीएम बोले, नेताओं की चमड़ी मोटी होती है, वैसी सुई तो नहीं है। बाद में पीएम ने उन्हें वड़क्कम के साथ धन्यवाद दिया। किसान उद्योगपतियों को 1 इंच जमीन नहीं देंगे। टिकैत, भाजपा नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान को अपनी जमीन औलाद से भी अधिक प्यारी होती है। किसान जब जीवित रहते जमीन औलाद के नाम नहीं कर सकता तो फिर किसी अनजान को कैसे सौंप देगा। किसान 1 इंच जमीन भी कॉरपोरेट घरानों को नहीं देने वाले हैं। जीएसटी वसूली फिर 1 लाख करोड़ के पार। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के दौरान बदतर हालत में पहुंची अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। सकारात्मक विकास दर के बाद वस्तु एवं सेवा कर वसूली लगातार 5वें महीने 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़ने से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 4 दिन में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। सभी श्रेणियों के एलपीजी के दाम 1 मार्च से 25 रुपए प्रति लीटर और बढ़ गए हैं। इससे पहले 25 फरवरी को 25 रुपए, 15 फरवरी को 50 रुपए और 4 फरवरी को 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए थे। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर का दाम 819 रुपए हो गया है, जो अभी 794 रुपए थे। CISCE बोर्ड की परीक्षाएं 5 मई से। CISCE ने इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन व इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षा तारीखों की घोषणा कर दी है। 10वीं की परीक्षाएं 5 मई और 12वीं की परीक्षाएं 8 अप्रैल से शुरू होंगी। SBI होम लोन फिर सस्ता, अब 6.70% ब्याज। भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन की ब्याज दर 0.10% कटौती की है। अब शुरुआती ब्याज 6.70% रहेगा, जो कर्ज की राशि और सिबिल के आधार पर दिया जाएगा। घटी ब्याज दरों के तहत 31 मार्च 2021 तक कर्ज मिलेगा। जिन ग्राहकों का सिबिल स्कोर बेहतर होगा उन्हें सबसे कम ब्याज दर पर होम लोन मिलेगा। राज्यपाल ने सदन में रखा प्रदेश के विकास कार्यों का ब्यौरा, विपक्ष ने किया वॉकआउट। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ ही सोमवार से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो गया। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही विपक्ष ने सदन से बहिष्कार कर दिया। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद पहली बार राज्यपाल ने गैरसैंण में भाषण पढ़ा। झरपा में फार्मासिटी, काशीपुर में बनेगा विनिर्माण क्लस्टर। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के लिए सरकार का फोकस में उद्योग स्थापित करने पर है। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में 102 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण बनाया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाले उद्योग स्थापित किए जाएंगे। वहीं विकासनगर के झरपा में 75.28 एकड़ भूमि पर फार्मासिटी विकसित की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में कृषि बागवानी संगत खेती के लिए काशीपुर में 41 एकड़ भूमि पर एरोमा पार्क बनाया जा रहा है। हरिद्वार में 100 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जाएगा।
4.2% है राज्य की विकास दर। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने अभिभाषण में बताया कि स्थायी भावों पर राज्य की विकास दर 4.2% है, जबकि अनुमानित प्रति व्यक्ति 2,02,895 रुपए है। समूह ग के 4,346 खाली पदों पर हो रही है भर्ती। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 4,346 खाली पदों पर भर्ती होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोक सेवा आयोग के तहत 1,002 खाली पदों के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। प्रदेश में प्रवक्ताओं के 571 व एलटी के 1,431 खाली पदों को भरा जाएगा। 1,020 पद नर्सों के भी भरे जाएंगे। सचिवालय सेवा संवर्ग के खाली पद भरे जाएंगे। सचिवालय सेवा संवर्ग के खाली पदों को भरने के लिए प्रतिबद्धता भी बजट अभिभाषण में दिखी। राज्यपाल ने कार्य प्रणाली में सुधार के लिए ई ऑफिस प्रणाली के तहत 414 कर्मचारियों को तैयार करने और 57 विभागों में ई ऑफिस शुरू करने की जानकारी दी। 24 घंटे बिजली, पीने का पानी और रोजगार का वादा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सोमवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ी शहर में प्रदेश सरकार के विकास का रोड मैप रखा। अपने अभिभाषण में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में खास फोकस किया। उन्होंने संकेत दिए कि राज्य के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार अपनी पुरानी योजनाओं को जारी रखेगी। 3 नए मेडिकल कॉलेजों में MBBS कोर्स की स्वीकृति। केंद्रीय पोषित योजना के तहत प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेजों में MBBS कोर्स शुरू करने के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है। 60 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में योग एवं वेलनेस की चिकित्सा सुविधा शुरू की जाएगी। एलोपैथी चिकित्सा में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों को लागू करने के लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल व अन्य संवर्ग के पदों को चिन्हित किया जा रहा है। सरकार के सामने बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की चुनौती। करीब 59,000 करोड़ रुपए के बजट को लेकर चुनावी वर्ष में मैदान में उतर रही सरकार के लिए महंगाई के मोर्चे पर सटीक योजनाओं को सामने रखने की चुनौती होगी। प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल की ओर से इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने में यह चुनौती और बढ़ गई है। सैया गए परदेश, कटे कैसे विरह की रतियां। पार्टी में होली पर्व के नजदीक आने के साथ ही बैठकी होली में धूम मचने लगी है। रविवार को मां बराही सुगम संगीत के सदस्य सतीश जोशी के आवास में बैठक की होली का आयोजन किया गया। होली का शुभारंभ प्रधानाचार्य उदय प्रताप मिश्रा ने किया। शिवरात्रि महोत्सव 11 को और होली महोत्सव 24 को। श्री राम सांस्कृतिक रामलीला कमेटी की बैठक में नवम शिवरात्रि महोत्सव और होली रंग महोत्सव के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर तय किया गया कि 11 मार्च को शिवरात्रि महोत्सव और 24 मार्च से 2 दिनी होली रंग महोत्सव के आयोजित किया जाएगा। रायकोट कुंवर ने जीती झूमाधुरी क्रिकेट प्रतियोगिता। एबट माउंट खेल मैदान में चल रही जय मां झूमाधुरी सीजन 7 क्रिकेट प्रतियोगिता रायकोट 11 ने जीती। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में रायकोट कुंवर ने बाबा 11 को 101 रन से हराया। रोजगार भर्ती मेले में 13 युवकों का चयन। जिला मुख्यालय में सेवा योजन विभाग और देहरादून की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस लिमिटेड कंपनी की ओर से आयोजित एक दिनी रोजगार भर्ती मेले में 13 युवकों का चयन सुरक्षा जवान पदों के लिए किया गया। दावा, देश भर की बत्ती गुल करना चाहते हैं चीनी हैकर। सीमा पर तनाव के बीच चीनी हैकरों ने साइबर हमले के जरिए भारत में बिजली आपूर्ति ठप करने की कोशिश की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि उसने पिछले साल नवंबर में इस तरह के हमले को लेकर आगाह किया था। हालांकि इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। शर्मनाक, पिता ने बेटी पर पेट्रोल डाल आग लगाई। थाना श्यामपुर क्षेत्र में सोमवार को चंडीगढ़ माजरा बस्ती में नशे के आदी पिता ने बेटी को पैसे देने से इनकार करने पर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना में महिला बुरी तरीके से झुलस गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को 108 की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे एम्स रेफर कर दिया गया है। 25 मृत श्रमिकों की मुआवजा राशि जमा की। तपोवन में बीती 7 फरवरी को आए जल प्रलय के कारण तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना में काम कर रहे 139 श्रमिक लापता हो गए थे, जिनमें से रेस्क्यू टीम को अभी तक 25 शव बरामद हो चुके हैं, जिसके बाद NTPC ने मृतकों के परिवार तक कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मुआवजे के त्वरित भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी है। 189 मीटर टनल हुई साफ, आगे के 4 मीटर में दलदल। तपोवन स्थित NTPC के HRT टनल, जिसके अंदर अभी भी दर्जनों लोग फंसे हुए हैं, को रेस्क्यू टीम एवं NTPC की मशीनों से ने सोमवार देर शाम तक 190 मीटर तक साफ कर दिया है। वहीं इससे आगे 4 मीटर सुरंग के अंदर भारी पानी एवं दलदल आने के कारण रेस्क्यू टीम आगे नहीं बढ़ पा रही है। 193 मीटर लंबी सुरंग के निकट ही टी पॉइंट, जिसमें SFT एडिट पॉइंट भी कहा जाता है, नजर आ रहा है। पिता पर नाबालिग बेटियों से छेड़छाड़ का मुकदमा। अल्मोड़ा जिले में 14 साल और 17 साल की 2 नाबालिग बहनों पर पिता द्वारा छेड़खानी करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। पीड़िताओं की मां की तहरीर पर पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
ठेकेदार ने ममेरे भाई की हत्या कर शव दफनाया। बागेश्वर के बैजनाथ थाना क्षेत्र में एक टाइल्स ठेकेदार ने प्रतिद्वंदिता के चलते ममेरे भाई की हत्या कर अधजला शव अणा के जंगल में दफना दिया। सोमवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शत विक्षत शव बरामद किया। आंगन में आई महिला को गुलदार ने बनाया निवाला। कनाली छीना के सिरोली गांव में गुलदार ने रविवार देर रात एक महिला को घर के आंगन से खींचकर मार डाला। घंटों चली खोजबीन के बाद घटना स्थल से 500। कनाली छीना के सिरोली गांव में गुलदार ने रविवार देर रात एक महिला को घर के आंगन से खींचकर मार डाला। घंटों चली खोजबीन के बाद घटना स्थल से 500 मीटर दूर वृद्धा का धड़ मिला, जिसका काफी हिस्सा गुलदार खा चुका था। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रोष जताया। सुरक्षा गार्ड भर्ती को एमकॉम पॉलिटेक्निक पास युवा भी पहुंचे। हरतोड़ मेहनत कर परिजनों ने नवीन को एमएससी, धीरज को बीकॉम, लक्ष्मी दत्त को अच्छे ग्रेड से पॉलिटेक्निक कराकर एक उन्नत क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखा था, लेकिन बेरोजगारी के कारण युवाओं के सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि युवा खर्चा चलाने के लिए पढ़ाई के उलट जॉब तलाशने को मजबूर हो रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव में उत्तराखंड के 21 आईएएस और 5 आईपीएस होंगे पर्यवेक्षक। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के 21 आईएएस और 5 आईपीएस अफसर भी बतौर पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे। इनके नामों की सूची जारी कर दी गई है। 3 मार्च को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में निर्वाचन आयोग ब्रीफिंग करेगा, जिसमें शामिल न होने वाले अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएवी डीबीएस में आधी से भी कम रही उपस्थिति। देहरादून के सभी कॉलेज पूरी तरीके से खुल गए हैं। पहले दिन छात्र छात्राओं की संख्या करीब 40% रही। हालांकि छात्रों में उत्साह देखने को मिला। सुबह 8 बजे से डीएवी कॉलेज में कॉमर्स की परीक्षाएं शुरू हो गई थी। 9:15 से आर्ट्स और इसके बाद अलग अलग साइंस विषयों की कक्षाएं लगी। छात्र संख्या ज्यादा न होने के कारण कॉलेज में पूरा टाइमिंग शेड्यूल विषयवार तैयार किया गया था। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने दिया 20 मार्च से आंदोलन का नोटिस। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने 20 मार्च से चरणबद्ध आंदोलन का नोटिस जारी कर दिया है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, वित्त सहित सभी डीएम को इस बाबत नोटिस भेज दिया है। चेतावनी दी है कि 13 अप्रैल तक मांगे न मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। महाराज ने फिर उठाया ग्लेशियर में प्लूटोनियम प्लेट की जांच का मुद्दा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हिमालय के ग्लेशियर में प्लूटोनियम प्लेट की खोज का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि मैंने केंद्र सरकार से इस बारे में अनुरोध किया है। जल्द ही ड्रोन और सैटेलाइट से बद्रीनाथ और नंदा देवी ग्लेशियरों की जांच होगी। विपक्ष मुखर सदन से सड़क तक करेगा विरोध। नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को लेकर अनशन कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज से नाराज कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मुद्दे को विपक्ष मंगलवार को सदन से सड़क तक उठाने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जहां प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है, वहीं उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने सदन में पुरजोर तरीके से उठाने को कहा है। प्रयाग रानीखेत हाईवे पर लगा 2 किलोमीटर तक जाम, सैकड़ों वाहन फंसे। भराड़ीसैंण में बजट सत्र के पहले दिन दिवाली खाल में सैकड़ों लोगों के पहुंचने से यहां जाम लग गया। पूरे दिन आंदोलनकारियों की भीड़ के कारण कर्णप्रयाग रानीखेत हाईवे पर 2 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। यहां वाहन रेंग रेंग कर चलते रहे। जमरानी परियोजना बांध स्थल का रेखांकन शुरू। जमरानी बांध परियोजना ने बांध स्थल का कंटूर सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट सिंचाई अनुसंधान संस्थान रोड की भेजी जाएगी। इसके आधार पर बांध परियोजना के तैयार मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। दोनों विश्वविद्यालय के कुल सचिव की नियुक्ति मामले में कल होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने दोनों विश्वविद्यालय के कुल सचिव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई के लिए 3 मार्च की तिथि नियत की है। झनामियों, चोरों और जेब कतरों की फाइल साझा करेंगे राज्य। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सीमावर्ती राज्यों के बदमाशों की सूची का भी आदान प्रदान करेगी। इसमें इनामी बदमाशों से लेकर चोर और जेब कतरों के डोजियर फाइल भी शामिल होंगे। इसके लिए 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ उत्तराखंड पुलिस से सहमति बनी है। जिंदगी की जीत के 2 खुशगवार नजारे। प्रदेश में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी कॉलेज व विश्वविद्यालय सोमवार से खुल गए हैं। करीब 1 साल बाद खुले कॉलेज और विश्वविद्यालय में अध्यापकों को गुड मॉर्निंग टीचर सुनने को मिला। मास्क लगा कॉलेज पहुंचे छात्रों से शहर के डीएवी, डीबीएस और एमकेपी में रौनक रही। अभी तक कॉलेजों में सिर्फ प्रैक्टिकल की कक्षाएं चल रही थी। ऋषिकेश में युवक ने लगाई गंगा में छलांग। थाना लक्ष्मण झूला अंतर्गत चीला बैराज मोटर मार्ग पर गंगा भोगू पर पुल से एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में चीला नहर में छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने जल पुलिस व एसडीआरएफ की मदद से नहर में सघन रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन युवक का कहीं कुछ पता नहीं चला।
टीका लगवाने को दून में दिखा उत्साह। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत जिले के सरकारी अस्पतालों में बने 19 केंद्रों पर सोमवार को हुई। इसमें 45 साल से अधिक उम्र के वाले लोगों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं कोरोना के दौरान प्रथम पंक्ति में कार्य करने वालों को दूसरा टीका भी लगाया गया। टीकाकरण के लिए घर से करा सकते हैं पंजीकरण। कोरोना के स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर NS खत्री ने बताया कि टीकाकरण के लिए लोग CO-Win2 पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। मोबाइल पर आए संदेश के हिसाब से अस्पताल पहुंचकर टीका लगवाया जा सकता है। 1400 को लगा कोरोना का टीका। सोमवार को दूसरे चरण में जिले के 60 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण भी शुरू हो गया है। पहले दिन 19 टीकाकरण केंद्रों पर वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया। जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया, कोविन2 पोर्टल, सेल्फ रजिस्ट्रेशन .cowin.gov.in और आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर लोग खुद का पंजीकरण करा सकते हैं। इन केंद्रों पर लग रहा टीका। जिले में भी समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपजिला अस्पताल मसूरी, राजकीय SPS अस्पताल ऋषिकेश, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला गांधी शताब्दी अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश। सप्ताह में 4 दिन टीकाकरण, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को ही केंद्रों पर टीकाकरण होगा। टीकाकरण के संबंध में कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 013527240506 और टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त फेसबुक पर NHM देहरादून IEC BCC पेज और ट्विटर पर @NHM देहरादून हैंडल पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। 25 रुपए बढ़े घरेलू गैस सिलेंडर के दाम। आम आदमी पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, वहीं मार्च की शुरुआत में भी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जबकि व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में 57 रुपए का उछाल आया है। अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 838 रुपए 50 पैसे हो गई है। इससे पहले फरवरी में भी रसोई गैस की कीमतों में 3 बार बढ़ोतरी हुई थी। अब फिर से रसोई गैस के दाम बढ़ने से महिलाओं का बजट बिगड़ गया है। रसोई गैस की कीमतों में अचानक इतनी बड़ी वृद्धि से महिलाएं परेशान हैं। बाइक बेचने के नाम पर युवक से ठगे 75,000। खुद को सैनिक कर्मचारी बताते हुए साइबर ठग ने इलेक्ट्रीशियन से 75,000 रुपए ठग लिए। ठग ने उसे बाइक बेचने का झांसा दिया था। मामले में रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाइक पेड़ से टकराई, एक की मौत, दूसरा घायल। 2 युवकों की तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पार्टी में चले धारदार हथियार, कई घायल। रिटायरमेंट पार्टी के दौरान हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान धारदार हथियार का इस्तेमाल होने से कई लोग घायल हो गए। फंदे से लटका मिला मजदूर का शव। संदिग्ध हालातों में एक मजदूर का शव छत पर लगी लोहे की एंगल से लटका मिला। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज और उनके साथियों से पूछताछ कर मौत के कारणों की जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया है। गुलमर्ग में उत्तराखंड ने 3 स्वर्ण के साथ जीते 6 पदक। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल के साथ 6 पदक जीते। प्रदेश में 27 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 27 नए संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 97,000 पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को 10,689 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 5 जिलों में 27 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। हरिद्वार में 16, देहरादून में 6, उधम सिंह नगर में 3, टिहरी में 1, नैनीताल जिले में 1 संक्रमित मिला है। ACP घोटाला, 1500 कर्मचारियों की जांच पूरी। परिवहन निगम में सामने आए ACP घोटाले के बाद जारी हुए रिकवरी आदेश के परीक्षण तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके तहत करीब 3000 अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए लाभ और वसूली को लेकर जांच की जा रही है। जांच समिति अभी तक 1500 कर्मचारियों अधिकारियों की जाँच पूरी कर चुकी है। अभी करीब 1500 की जाँच और अधूरी है। स्कूलों का होगा एकीकरण, कमेटी बनाने के निर्देश। प्रदेश सरकार प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों का एकीकरण करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज खेरवाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। कमेटी को 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इलाज में आने वाली परेशानियों पर पेंशनर्स खफा, जताया रोष। अटल आयुष्मान योजना के तहत चिन्हित अस्पतालों में सही उपचार न मिलने पर पेंशनर्स खफा है। सिन्हा निवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन ने चेतावनी दी है कि जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान न किया गया तो प्रदेश में विधायकों और मंत्रियों का घेराव शुरू कर दिया जाएगा। नियमितीकरण के लिए कार्य बहिष्कार शुरू। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्निवास विभाग में संविदा के जरिए कार्यरत कर्मचारियों ने नियमितीकरण सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर बेमियाद कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने मांगों का शीघ्र निस्तारण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
अधिकारियों की भांति 7वें वेतन का लाभ दे। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग में कार्यरत पूर्व सैनिकों ने अधिकारियों की भांति 7वें वेतन का लाभ देने, विभागीय संविदा में नियुक्ति देने समेत 5 सूत्री मांगों के निराकरण को लेकर बेमियादी कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। देवर और भाभी के रूप में हुई पहचान। राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल में पेड़ से लटके मिले महिला और पुरुष के शवों की पहचान हो गई है। दोनों लोग हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले थे और रिश्ते में देवर भाभी। पुलिस ने दोनों शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। खुलासों का सोमवार 8 गिरफ्तार। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में हाईवे के सर्विस रोड पर हुए पप्पन हत्याकांड से पुलिस ने पर्दा उठा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया है कि मकान का किराया चुकाने के लिए उन्होंने स्कूटी लूट की योजना बनाई। लूट की योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने पप्पन की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लूटी गई स्कूटी और हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया है। भुगतान नहीं होने पर भड़के किसान। गन्ना भुगतान नहीं होने से गुस्साए किसानों में गन्ना विकास समिति ज्वालापुर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि मिल प्रशासन भुगतान को लेकर झूठी घोषणाएं कर रहा है। भुगतान अभी तक किसानों के खातों में तो दूर समिति तक भी नहीं पहुंचा है। सलेमपुर में गुलदार की दस्तक से दहशत। सलेमपुर गांव में गुलदार की दस्तक से दहशत बढ़ गई है। वही के कारण लोग खेतों में जाने से डर रहे हैं। कुमाऊं में 2 युवकों की निर्मम हत्या। कुमाऊं में 2 युवकों की हत्या हो गई। गरुड़ में राजमिस्त्री का काम करने वाले बहेड़ी निवासी राशिद 22 की उसके ममेरे भाई दानिश ने हत्या कर दी। फिर हो गए हादसे। इंजीनियर समेत 2 की मौत। हल्दोचौड़ में कार हादसे को अभी 3 दिन नहीं बीते थे कि सोमवार को 2 अलग-अलग हादसों में सिडकुल में तैनात इंजीनियर समेत युवक की जान चली गई। 3 घायल हो गए। भर्ती में शामिल होने के लिए 236 युवाओं का RT-PCR टेस्ट किया गया। रानीखेत में आर्मी की भर्ती में जाने के लिए 200 से ज्यादा युवक कोरोना जांच कराने के लिए अस्पताल पहुंचे। सुबह से दोपहर 2 बजे तक BD पांडे अस्पताल में युवकों की भीड़ लगी रही। मेडिकल टीम पूरे दिन युवकों की सैंपलिंग में जुटी रही। BD पांडे अस्पताल के PMS डॉक्टर KS धामी ने बताया कि आर्मी भर्ती में जाने के लिए सोमवार को 236 युवकों का RT-PCR टेस्ट किया गया। इसकी रिपोर्ट मंगलवार देर शाम तक आएगी। पंकज मीनाक्षी को वॉइस ऑफ हिल टाइटल। आयुर्विजन ग्रुप की ओर से आयोजित द वॉइस ऑफ हिल सिंगिंग रियलिटी शो के सीनियर वर्ग में बागेश्वर वेग के पंकज पांडे और जूनियर वर्ग में काशीपुर की मीनाक्षी पांडे ने वॉइस ऑफ हिल टाइटल अपने नाम किया। चंपावत में 9.78% तो पिथौरागढ़ में 30% विद्यार्थी पहुंचे। जिले में कोरोना महामारी के बीच लंबे समय से बंद रहे डिग्री कॉलेजों को सोमवार में पूर्ववत खोल दिया गया। चंपावत डिग्री कॉलेज में पहले दिन 972 पंजीकृत छात्र छात्राओं में से 95 तो लोहागढ़ डिग्री कॉलेज में 2500 विद्यार्थियों में से 750 ही कॉलेज पहुंचे। होली से पहले मिल जाएगी पेंशन। समाज कल्याण विभाग की ओर से विभिन्न सामाजिक पेंशनों को लाभ हासिल कर रहे पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। इस बार लाभार्थियों के खाते में होली से ठीक पहले समाज कल्याण की ओर से 3 माह की पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। विभाग की ओर से किसान, वृद्धा, विधवा, दिव्यांगों, तीलू, बौना, परित्यक्ता पेंशन धारकों के लिए एक मुश्त 3 माह की पेंशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।